नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी शुभम के साथ इस वक्त आपके साथ जुड़ा हूं 7 नंबर वार्ड के सिद्धेश्वरी कालीबाड़ी से, जहां पर सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष आज यहाँ पूजा अर्चना करके अपना जो उनका कार्यक्रम है सरासरी शंकर उसको यहाँ पर उसके जरिए प्रचार करेंगे यहाँ पर। और आज ये यहाँ सिद्धेश्वरी कालीबाड़ी पहुंचे हुए हैं 7 नंबर वार्ड में और यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और क्या कुछ आज के इस मौके पर शंकर घोष कहेंगे, हम उनसे जानेंगे। तो इस वक्त 7 नंबर वार्ड में सिद्धेश्वरी कालीबाड़ी में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते विधायक शंकर घोष को हम देख सकते हैं। और यहाँ से आज वार्ड नंबर 7 में सरासरी शंकर जो उनका नियमित कार्यक्रम है लोगों से जनसंपर्क अभियान बढ़ाने का, उसको आज वो यहाँ करेंगे 7 नंबर वार्ड में। और यहाँ पर साथ में वार्ड नंबर 9 के भाजपा पार्षद और सिलीगुड़ी नगर निगम में विपक्ष के नेता अमित जैन भी साथ में मौजूद है। तो सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं वार्ड नंबर 7 के सिद्धेश्वरी कालीबाड़ी से। सरासरी शंकर जो कि विधायक शंकर घोष सिलीगुड़ी के जो विधायक हैं, उनका नियमित कार्यक्रम है लोगों से जनसंपर्क करने का। और उसी के तहत आज सिद्धेश्वरी कालीबाड़ी में पहले भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के बाद आज यहाँ पर मां काली के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए ये सीधी तस्वीरें लेकर जुड़े हुए सिद्धेश्वरी कालीबाड़ी वार्ड 7 से। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि विधायक शंकर घोष उन्होंने पहले भगवान शिव को जलाभिषेक किया, उसके बाद इस समय मां काली की पूजा कर रहे हैं। साथ में सिलीगुड़ी नगर निगम में विपक्ष के नेता और वार्ड 9 के पार्षद अमित जैन भी मौजूद हैं। तो इसके बाद वो लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे शंकर घोष से। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज जनसंपर्क अभियान जो है सरासरी शंकर वार्ड 7 में आज उस अभियान को चलाएंगे और इसको 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम के रूप में भी देख सकते हैं। और इस वक्त
काली पट्टी लगा रहे हैं, और क्यों ये काली पट्टी लगा रहे हैं हम उनसे बात करने के बाद जानेंगे कि आज काली पट्टी लगाने का कारण क्या है। तो ये सीधी तस्वीरें लेकर जुड़े हुए हैं विधायक शंकर घोष के जनसंपर्क अभियान सरसरी शंकर को लेकर। तो आइए, একটু কাইন্ডলি লাইন করো উজ্জ্বল, লাইন লাইন মানে লাইন লাইনে ওঠো, সিঁড়িতে ওঠো, ওকে জায়গা করে দাও। কিরণ একটু সর দাদা, চাপুন চাপুন চাপুন, ওনাকে দাঁড়াতে হবে। আচ্ছা, আমরা আমাদের আজকে ওয়ার্ড নাম্বার 7-এ যে কর্মসূচি, সেই কর্মসূচি শুরু করবার আগে আমরা মন্দিরে পুজো দিলাম। এবার আমরা মূলত যেটা করব, আপনারা প্রত্যেকেই জানেন 2021 সালে 2রা মে সেখানে দাঁড়িয়ে নির্বাচনী ফলাফল বিধানসভার ঘোষণা হওয়ার পর একের পর এক ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের খুন করা হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। সেই অভিশপ্ত 2রা মে আজ আমরা আমাদের বিজেপির কার্যকর্তা অভিজিৎ থেকে শুরু করে প্রত্যেকের স্মরণে আজকে আমরা আমাদের কর্মসূচির শুরুতে কালো ব্যাচ আমরা পরলাম, এবং এর মধ্যে দিয়ে আমরা সেই ঘটনার অভিশপ্ত দিনের যেরকম স্মরণ করছি, এবং অভিজিৎ সহ ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা যারা 2021 সালে 2রা মে পরে যাদেরকে তৃণমূল কংগ্রেস হত্যা করেছে, খুন করেছে, তাদের আত্মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে আমরা 1 মিনিট এখন নীরবতা পালন করব। শুরু। दर्शकों, इस वक्त जो लोग 2021 में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जिन भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, उनकी याद में 1 मिनट का मौन रखा जा रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से। ओम शांति। तो मौन कार्यक्रम संपन्न हुआ। शंकर दा, अभी आपने 1 मिनट का मौन धारण किया, काली बैच लगाए हुए है। आज आपका जनसंपर्क अभियान सरासरी शंकर की भी आप आज यहाँ शुरुआत माने इस वार्ड में चला रहे हैं, क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? देखिए, पहली तो बात है, आपने सुना कि जिस तरह से हमारी पश्चिम बंगाल की राजनीति में पॉलिटिकल मर्डर होते हैं, शायद दूसरे कोई राज्य में नहीं होता है। और पॉलिटिक्स अभी एक तरह से सिर्फ पैसा करने के लिए लोगों के अंदर रूलिंग पार्टी तृणमूल के नेता लोग आते हैं। तो इसका हम लोग सभी को स्मरण करना चाहिए कि दूसरे कोई राज्य में इस तरह से कोई विरोध करता है इसीलिए उनको मर्डर किया जाता है रूलिंग पार्टी से, ऐसा नहीं होता है जो हमारी स्टेट में होता है। इससे पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है। तो हम लोगों का आज का दिन ये सबसे बड़ा शपथ रहेगा, जो भी ऑपोजिशन पार्टी में रहेंगे, जब हम लोग सत्ता में आएंगे इस स्टेट में, तब ऑपोजिशन वालों को रक्षा करने का काम हम सभी का है। तो वो आज शपथ लेते हैं, और साथ में हमारी जो कार्यकर्ता की बलिदान
वो उसका जो सपना था इस राज्य से तृणमूल सरकार की अपशासन से मुक्ति, उसको भी हम लोग जरूर करेंगे। ये भी हम लोगों का, हमारी जो शहीद है उनके प्रति हम लोगों का ये वादा है। दूसरा बात है कि हमारे सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 33 वार्ड है, इसमें लोगों की बहुत सारे समस्या भी है, उनका अपना बातें भी रहता है, हमारा कार्यकर्ता भी साथ में रहता है। तो हम हर वक्त कोशिश करता है कि सिलीगुड़ी में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं कोई ना कोई वार्ड में हम घूमते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं और उनकी तकलीफ सुनते हैं। और कोशिश ये रहता है कि चाहे हमारा कॉरपोरेशन की मेयर साहब को हो, चाहे हमारी राज्य सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, जिसका जिधर जिम्मेदारी निभाना है उसके पास जाके हम लोग दरखास्त करते हैं। जैसे हमारी इस वार्ड में एक तो बहुत सारे ड्रेन की परिष्कार करने की जो बात आती है, उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि हमारी इस माननीय काउंसिलर वार्ड नंबर की 7 की उनका भी और थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करने से शायद अच्छा होगा। कई कई जगह में पानी जम जाता है, रास्ते का, लाइट का, इंक्रोचमेंट का, बहुत सारे इश्यूज है। और साथ में आप जानते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं आप सिलीगुड़ी का एमएलए होके आपका क्या काम है। मेरा काम तो है विरोधी होने के नाते सरकार को आईना दिखाना, और साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितना हम लोगों को सुविधा दिया गया है उसको फुल उसको एक्सप्लोर करना। और मैं करता हूँ, विधानसभा के हो, सिलीगुड़ी शहर में हो, मिनिस्टर स्टेट के हो चाहे सेंट्रल के हो, उसके पास हम लोग दरखास्त करते हैं। बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम होने वाला है, और बहुत सारे काम सत्ता में आने के बाद मुझे करना भी है। और हम लोग इस तरह से लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपोजिशन का जो रोल है उसको हमको निभाना है। और आप जानते हैं हमारी स्टेट की सरकार एक ऐसी सरकार है जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग हो, डेवलपमेंट की इश्यू में, कभी आपने देखा कि स्टेट से हम लोगों को न्योता भेजा गया है? मेयर साहब हम लोगों को न्योता भेजा है? मेयर साहब तो बात भी नहीं करना चाहता है। मैं गया, बात भी नहीं कर सकता, इतना वो बिजी रहता है। कहाँ मुझे पता नहीं, शायद वो तो अभी अच्छी तरीके से संगीत चर्चा करती है, शायद उसमें बिजी रहता है। लेकिन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोग्राम हो, चाहे नितिन गडकरी के साथ में वो बैठा रहता है, हमारे एमपी साहब के साथ बैठा रहता है, और अच्छे अच्छे भाषण भी देते हैं कैसे फेडरल स्ट्रक्चर की रोल निभाना चाहिए। लेकिन जब उनके बारे में आता है तो वो हमसे बात भी नहीं करता है। तो इस तरीके से लड़ाई हमको करना है लोगों के लिए, सिलीगुड़ी के लिए, वो हम करेंगे। सरासरी शंकर, लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान, क्या ये आगामी वर्ष होने वाले चुनाव प्रचार का ही हिस्सा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि लोग सोचते हैं कि नेता से मिलना बहुत कठिन बात है, और आप जानते हैं कि मैं एक स्कूटी लेके घूमता हूँ हर वक्त शहर की इस छोर से दूसरे छोर, और हमारा नेता का कॉन्सेप्ट अभी है बहुत बड़ा गाड़ी रहेगा, सामने पुलिस, पीछे पुलिस, उनका हुटर बजेगा, सब गली गली में तो वो नहीं जा सकता है। लेकिन जब मैं काउंसिलर था, जब मैं एमआईसी था, मैं मेंबर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर था, उसके पहले छात्र नेता था, युवा नेता था, तो कभी भी मैंने जिस तरह से जिंदगी जिया है, आज एमएलए बनने के बाद में उसमें कोई चेंज नहीं आया है। और मैं आज ऑपोजिशन चीफ व्हिप हूँ, वो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बात का ही पोस्ट है। लेकिन आपने कभी देखा मैं इस तरह से ताम झाम लेके नहीं घूमता हूँ। तो सरासरी शंकर का इतना ये एक ऑल्टरनेटिव वे ऑफ पॉलिटिक्स। मैं लोगों के साथ इतना जुड़ के रहना चाहता हूं कि लोगों को ये शिकायत नहीं हो कि इनको साथ मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं इधर से उधर ये घूमता फिरता रहता हूँ, वार्ड में सुबह जाता हूँ, हर वार्ड में कोशिश करता हूँ। सिलीगुड़ी कोलकाता मीटिंग छोड़ के या पार्टी का मीटिंग छोड़ के कभी ऐसा ना दिन आए कि मैं सिलीगुड़ी के लोगों के साथ जुड़े नहीं रहता हूँ। सरासरी शंकर के कार्यक्रम में जब लोगों से आप मिलते हैं तो
आपके पक्ष में या पार्टी के पक्ष में किस तरह की बातों को आप लोगों को समझाते हैं या क्या कहते हैं? देखिए, उम्मीद तो लोग बहुत कुछ करते हैं कि शायद लोगों में एक विश्वास है, चाहे वो काउंसिलर हो, एमएलए हो और कोई एमपी हो, सब कुछ उनके पास समाधान है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। फिर भी लोगों को उम्मीद के ऊपर काम करना मेरा दायित्व है, तो वो हम करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं लोगों में। जैसे मैं आपको एक बात बोलता हूँ, एक दिन एक आदमी आके मेरे को बोला कि 10:30 बजे का कलकत्ता जाने में बहुत दिक्कत आता है, बस फेयर बहुत ज्यादा है। साथ साथ में मैं रेल मंत्री से बात किया और आपने सुना होगा, रेल मंत्री भी हमारी बात सुने हैं और मैं आशा करता हूँ कि एक ट्रेन एनजीपी से 10:30 बजे छूटेगा तो लोग काम करके वो निकल सकते हैं। नहीं तो 8:20 में हम लोगों का लास्ट ट्रेन है, पदातिक छोड़ते हैं हमारे एनजीपी स्टेशन से। बस का फेयर इतना ज्यादा है, वो तो एसी 2 टायर 3 टायर का पैसा लेता है जो प्राइवेट बस है, तो उसमें आम आदमी कैसे जाएगा। ऐसे एक दिन मैंने गया, लोग बोलता है कि रेशन में आतप चाल देता है, तो मैंने बोला आतप चाल तो हम लोग खाते नहीं है, क्योंकि मेरे घर में तो रेशन का चाल आता नहीं है। तो मैंने सुन के हमारे जो मिनिस्टर है रथिन बाबू, फूड मिनिस्टर, उनके पास गया और मैंने रिक्वेस्ट किया कि आतप चाल छोड़ के सिद्ध चाल दिया जाए, आज रेशन में दिया जा रहा है। हमारे मेडिकल कॉलेज में गया, उन्होंने बोला कि हम लोगों का सिर्फ 4 पोस्ट ग्रेजुएट सीट है, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी करना चाहिए, अभी 18 सीट है। ऐसे बहुत सारे काम, ये जो ड्रेजिंग के नदी के जो ड्रेजिंग के बारे में, इससे पहले जो मिनिस्टर था इरिगेशन मिनिस्टर पार्थो भूमिका, वो एमपी बन गया, उनके पास जाके मैंने दरखास्त किया कि ये आप थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा नदी का सुधार करने के लिए। पहले अशोकदा के टाइम में हम लोग कभी देखे नहीं है कि ये क्या बोलते हैं, वो जेसीपी को कभी नदी में हम लोग देखे नहीं, लेकिन अब जेसीपी से काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे चीज है, मैं कोशिश करता रहता हूँ लोगों के पास जाना, चाहे वो मैनाक टूरिस्ट लॉज की रिनोवेशन हो, चाहे दीनबंधु मंच में सिनेमा दिखाने का बात हो, ऐसा कोई बात नहीं है। गर्मी के छुट्टी के लेकर बातो बसु जी के पास जाके दरखास्त करने से शुरू करके हिंदी मीडियम स्कूल चाहिए हम लोगों को प्राइमरी में, ये सब बात, जितने भी सारे बात मेरे पास आता है, चाहे वो सेंट्रल चाहे वो स्टेट, या हमारे मेयर साहब के पास पहुंचाने का कोशिश करता हूं। दुर्भाग्य यही है, हमारे मेयर साहब और हमारे चीफ मिनिस्टर, यही दोनों मेरा कोई बातों का जवाब भी नहीं देते हैं, कोई उत्तर भी नहीं देते हैं। धन्यवाद शंकर, हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे विधायक शंकर घोष, जो आज वार्ड 7 में सिद्धेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हमसे बात करने के बाद अब जनसंपर्क अभियान जो उनका कार्यक्रम है सरासरी शंकर, उसकी शुरुआत करेंगे। और उसके पहले जो लोग, आज 2 मई है, 2021 में जब विधानसभा चुनाव परिणाम आए थे आज की तारीख में, उस समय काफी सारी राजनीतिक हत्याएं हुई थी, जैसा कि शंकर घोष ने कहा, और उसमें जितने भी भाजपा कार्यकर्ता मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के बाद आज इस कार्यक्रम की शुरुआत वार्ड 7 में कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें लेकर जुड़े हुए आपके साथ वार्ड 7 से सरासरी शंकर, जो कि विधायक शंकर घोष का लोगों से जुड़ने का कार्यक्रम है। इसके तहत आज वो अभियान चला रहे हैं। तो इस वक्त जनसंपर्क अभियान पर निकल चुके हैं शंकर घोष, और क्या लोगों से बातचीत करेंगे और उसकी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं शंकर घोष। तो ये सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं। वार्ड नंबर 7 का इलाका है, रेल लाइन
डांगीपाड़ा रेलवे लाइन के किनारे का, जहां पर आज शंकर घोष जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों से को गीता सौंप रहे हैं। नमस्कार दादा। वार्ड 7 की तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर जनसंपर्क अभियान এদিক দিয়ে রাস্তায় দাদা নমস্कार। तो दर्शकों, आपके साथ जुड़े हुए थे वार्ड 7 पे से, जहां पर विधायक शंकर घोष ने आज अपने नियमित जनसंपर्क कार्यक्रम सरासरी शंकर की शुरुआत की पूजा अर्चना के बाद, और उन कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनकी आज की तारीख में 2021 में जब चुनाव परिणाम आए थे विधानसभा के, उनकी राजनीतिक हत्या हुई थी, जैसा कि शंकर घोष ने कहा। तो इस तरह की और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।